हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। तो ये ईएमआई का लेक्चर नंबर 6 है और मोशनल ईएमएफ पार्ट 3 है। इससे पहले मोशनल ईएमएफ के ऊपर 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग एक पहले बेसिक बात बताएं कि मोशनल ईएमएफ होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से ईएमएफ कैसे निकालते हैं, उसके बाद उससे करंट जो इंड्यूस होता है, करंट डायरेक्शन कैसे होता है। तो ये सब बात लेक्चर नंबर 1 में कर दिए। जो हो मोशनल ईएमएफ पार्ट 1 है, उसका पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे रेल रिलेटेड प्रॉब्लम, और तीसरा पार्ट जो है सो आज देखने वाले हैं रोटेटिंग रॉड की तरह किस तरह से मोशनल ईएमएफ हम लोग कंसिडर कर सकते हैं और वो इंड्यूस ईएमएफ एक देगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जो बेसिक बात है उसको पहले हम याद दिला देते हैं एक बार कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई मूविंग रॉड को हम रखते हैं या कंडक्टर को रखते हैं तो वो कंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। उसको हम एक बार देख लेते हैं फिर से। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हम एक कंडक्टिंग रॉड रखें। अगर इस कंडक्टिंग रॉड को v वेलोसिटी से मूव करा देते हैं जिसका लेंथ l है, तो ये कंडक्टिंग रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव करता है जिसका टर्मिनल इस तरह से कुछ होता है और इसका ईएमएफ E है। तो इस कंडीशन में जो है सो हम लोग लिख सकते हैं E = BVL, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो हमको चाहिए E = BVL के लिए कि यहाँ पे कंडीशन होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वेक्टर और ये वेलोसिटी ऑफ रॉड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तब हम यहाँ से लिख सकते हैं E = BVL, जो कि अभी ऐसा ही केस है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए तो इनवर्ड है और लेंथ देखें तो ये x एक्सिस के लॉन्ग है और स्पीड देखेंगे रॉड का तो वो y के लॉन्ग है। तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम इसका ईएमएफ जो है सो BVL लिख दिए हैं। अगर पॉजिटिव टर्मिनल का हमको डायरेक्शन फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम लोग एक रूल लगाते हैं शॉर्टकट। पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्शन देखना है तो उसके लिए करते हैं हम लोग V क्रॉस B के अलोंग। अब यहाँ जो हम टर्मिनल लिए हैं इस पे देख सकते हैं कि V क्रॉस B क्या जाने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, V ऊपर है, तो इसको V क्रॉस B करके देखिए। V क्रॉस जब B कर रहे हैं तो हमारा थंब पॉइंट कर रहा है कुछ इस तरफ से, तो ये हायर टर्मिनल है और ये लोअर टर्मिनल है। तो ये सब बेसिक बात है। इसी की वजह से जैसे कि ये रॉड को मूव करा देते हैं तो रॉड मूव करने के बाद एक बैटरी की तरह बिहेव करता है जिसका ईएमएफ जो होता है BVL। यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड है, V स्पीड ऑफ रॉड और L जो होता है लेंथ ऑफ रॉड है या कंडक्टर कह सकते हैं। तो ये सब पुरानी बात थी, इसको हम रिवाइज करा दिए। अब जो आज करने वाले हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। जो आज का क्लास है जो मेन होने वाला है अब स्टार्ट होगा। अब तक हम रॉड को क्या करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन दे रहे थे। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि उनका देखेंगे तो प्रत्येक पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है, लेकिन जब रोटेशन में जाते हैं तो ये बात वैलिड नहीं होती। वहाँ पे प्रत्येक पॉइंट का देखेंगे तो इंडिविजुअल स्पीड होता है, तो उसकी वजह से हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इनवर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। समझिए कि ये एक क्वेश्चन ही टाइप से कंसिडर कीजिए। तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर हम लोग एक रॉड कंसिडर करते हैं। ये रॉड है और इनको यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा है। आप देख रहे हैं कि ये रॉड है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे होगा। तो ये रॉड अब कुछ ऐसे मूव करेगा, ये कुछ इस तरह से मूव करेगा और इसका एंगुलर वेलोसिटी दे देते हैं हम लोग ओमेगा। ओमेगा के बारे में जानते हैं, जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह से एंगुलर वेलोसिटी को V से ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। जनरली रॉड को OA मान लिए हैं। अब रॉड का लेंथ जनरली मान लीजिए कि इसका लेंथ जो है सो L है। रॉड का लेंथ हम L कंसिडर कर लिए, टोटल रॉड जो है वो L है। क्वेश्चन कह रहा है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, फाइंड
EMF इंड्यूस अक्रॉस कंडक्टर कहें चाहे रॉड के बात बराबर है, तो यहाँ पे हम रॉड ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे फाइंड कह रहा है कि EMF निकालने के लिए इससे रॉड के अक्रॉस। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई रॉड, अभी यहीं पे पढ़े थे कि अगर ये कोई रॉड है, अगर ये मूव करती है v वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये ट्रांसलेटरी मोशन अगर करता है, तो इसकी वजह से हम लोग निकाल चुके हैं E इक्वल टू जो होता है, अभी फार्मूला देख चुके हैं, E इक्वल टू BVL, कुछ ऐसे होता है। लेकिन इस तरह के केस में हम लोग क्या कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक्स के बारे में सोचते हैं कि हम लोग यहाँ से लेकर के, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक x डिस्टेंस पे आकर के, ये x डिस्टेंस पे आकर के dx एलिमेंट कट कर लेंगे। अब सिर्फ ये dx एलिमेंट को देखेंगे, तो dx एलिमेंट को अगर देखेंगे तो ये जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और इसका जो v होगा वो हो जाएगा, जनरली अगर कोई पार्टिकल अगर रोटेट करता है तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर उसके रेडियस को मल्टीप्लाई करना, मतलब यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इस ओमेगा के साथ, यानी कि एंगुलर स्पीड देखिए, जनरली लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में जो रिलेशन होता है कुछ ऐसे होता है, ये है लीनियर स्पीड और v जो होता है एंगुलर स्पीड होता है। तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे इस पॉइंट का dx पार्ट का अगर स्पीड देखना है तो हम निकालेंगे r इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे r की जगह पर हम लोग x कंसिडर किए हैं, तो x ओमेगा हो जाएगा, x इंटू ओमेगा। तो ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिए। अब देखेंगे तो देखिए यहाँ इसे सोल्यूशन कर देते हैं, 9dx। अब देखेंगे सिर्फ dx को देखेंगे, तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं कि सिर्फ हम dx को दिखा देते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ dx अगर देखेंगे तो 9dx मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड v, और ये v इक्वल टू हो जाएगा x इंटू ओमेगा। तो ये इस तरह से कुछ मूव कर रही है। तो हम सिर्फ dx पोर्शन को देखते हैं, dx पोर्शन को देखेंगे तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हम dx पोर्शन ले लिए, ये सिर्फ dx है। अगर इसको देख रहे हैं तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसका अगर स्पीड देखेंगे तो x इंटू ओमेगा है। तो पूरे रॉड के लिए अगर EMF E आता है तो हम इस छोटे से एलिमेंटल पार्ट के लिए D कंसिडर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं EMF इंड्यूस ड्यू टू एलिमेंटल पार्ट dx। तो टोटल रॉड में अगर EMF इंड्यूस से E होगा तो एलिमेंटल पार्ट के लिए हम लोग DE कर सकते हैं, इस छोटे से पार्ट के लिए DE कर सकते हैं। तो DE इक्वल टू अगर हम लोग निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B है, BV dx। जिस तरह से BVL लिखते थे तो यहाँ पे V की जगह पे V ही है स्पीड है, dx की जगह पे लेंथ जो है सो dx पोर्शन आ जाएगा। तो अगर थोड़ा सा इसको हम अच्छा से लिखेंगे तो देखिए v की जगह लिख सकते हैं x इंटू ओमेगा, तो यहाँ से हम b ओमेगा पहले ही कर देते हैं और ये x इंटू dx, इतना पार्ट दिख गया है। अगर हमको कंप्लीट रॉड का चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे, इसी तरह से यहाँ पे dx कट किया है, तो यहाँ से देखिए o से लेकर के a तक कट करते जाएंगे, पहले o पर लेंगे, थोड़ा सा कट करेंगे, उसी तरह से जो है सो आगे कट करेंगे, कट करते करते a तक जाएंगे तो हमको पूरा रॉड का मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे चूँकि E इक्वल टू DE
इस छोटे पोर्शन को ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं, बी ओमेगा एक्स डी एक्स, जीरो से ओ पे अगर देखेंगे लेंथ तो जीरो है, और ए पे लेंथ आकर के एल हो चुका है, तो एल तक कर देते हैं। तो अब जो आ जाएगा E इक्वल टू बी ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, बी ओमेगा कॉन्स्टेंट है। एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन आप जाकर देखते हैं कि ये बहुत ही ईजी होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसका लिमिट पुट कर देंगे तो जीरो से लेकर के एल तक आ जाएगा। तो इस 2 को बाहर कर लेते हैं। एक बार x के जगह पर l रखेंगे तो एल स्क्वायर, एक बार जीरो रखेंगे तो एल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ जो आ चुका है पूरे रॉड के लिए वो आ गया, देखिए बी ओमेगा बाई 2, इधर से जो है सो एल स्क्वायर आ जाएगा, ये एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ चुका है। तो टोटल रॉड का अगर कंप्लीट रॉड का देखें तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ जो आ गया है वो E इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 आ चुका है। तो अगर हमको डायरेक्शन देखना कि कौन सा टर्मिनल यहाँ पे हायर है, कौन सा लोअर टर्मिनल है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, V क्रॉस B करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरफ से मूव कर रही है तो V हमारा इस तरफ जा रहा है। अगर कोई भी पार्टिकल का देखेंगे, अगर इंडिविजुअल पार्टिकल देखेंगे तो इसका अगर स्पीड देखें तो यहाँ पे देखेंगे तब भी आगे जा रहा है, आगे देखेंगे तब भी आगे जा रहा है। तो ये प्रत्येक पॉइंट पे अगर जाएंगे, पॉइंट जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो वहाँ पे स्पीड जो है इंडिविजुअल पार्टिकल का इंक्रीज करेगा, लेकिन एंगुलर स्पीड सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स चेंज कर रहा है। अगर एक्स चेंज करते जाएगा तो स्पीड चेंज करेगा, लेकिन स्पीड का सभी का डायरेक्शन तो अपवार्ड ही है। तो अगर डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आ रहा V क्रॉस B हमारा O जो है हायर टर्मिनल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको लिखने के बाद आप लोग इसको लिख लीजिए, इनको लिखने के बाद ये लिख सकते हैं, लिख लिए। तो चलिए हम थोड़ा सा यहीं पे मिटा देते हैं इसको, इसका काम ख़त्म है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो O जो हो जाएगा वो हायर टर्मिनल होगा, O हायर टर्मिनल, और ए हो जाएगा लोअर टर्मिनल। अगर इसका रीजन में जानना चाहते हैं तो देखिए V क्रॉस B जो है वो है अलोंग O। अब जिसके अलोंग रहेगा तो वो हायर टर्मिनल होता है, जनरली ये बात पहले से जानते ही आप हैं। तो यहाँ से जो आ चुका है E इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आ चुका है। तो किसका डिफरेंस है, ये O हायर टर्मिनल है तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं VO, और ये लोअर टर्मिनल है तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं VA। तो यहाँ से आ जाएगा VO माइनस VA इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अगर जस्ट रिवर्स कह दे, VA माइनस VO कह देगा तो माइनस साइन लगा देंगे, तो इतना बात तो आप जानते ही बेसिक है। तो ये आ चुका है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रोटेटिंग रॉड। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रोटेटिंग रॉड। तो आप देखिए, लेकिन आप जब हम लोग बात करेंगे, अगर कहीं से कोई अगर क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देगा तो हम लोग इस पार्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे। DE जो होता है वो कुछ ऐसे है, देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको ध्यान में रखना है। D इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, बी ओमेगा एक्स डी एक्स कर देते हैं। तो इसी का हेल्प से जो है सो आप थोड़ा सा अगर मान के चलिए सिर्फ पूछ दिया है कि यहाँ से लेके L/3 तक ही करना है क्या है, तो लिमिट 0 से लेके L/3 तक कर सकते हैं। अगर पूछ दिया कि L/2 से लेकर के L तक है तो क्या हो सकता है, तो ये तो डेरिवेशन बेसिक था, इसको कर दिए हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन इस पर करेंगे, तो इसको पॉज करके एक बार जरूर लिख लें। तो क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर,
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। तो हम लोग फिर से लेते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले चुके हैं। इसके अंदर हम लोग एक प्लेस करते हैं रोटेटिंग रॉड। तो कुछ ये रहा रोटेटिंग रॉड और ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। रॉड का लेंथ जो है सो OA है और इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट जो है कुछ B दिए हुआ है। तो ये लेंथ हो जाएगा L/2 और ये भी लेंथ हो जाएगा L/2। अब इस रॉड को रोटेट कर दिया गया है ओमेगा से। समझ रहे बात क्वेश्चन से के लिए। यहाँ पे एक रॉड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है और इसको ओमेगा स्पीड से घुमा दिया है, एंगुलर स्पीड दे दिया है। और OA टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ L होगा। उसके बाद OB देखेंगे तो ये हाफ पोर्शन है तो L/2, फिर B से लेकर के A तक भी L/2 है। तो टोटल लेंथ ऑफ रॉड जो हो जाएगा L है, उसका मिडिल पॉइंट ये दिया हुआ है। पूछ रहा है क्वेश्चन जो कह रहा है फाइंड VO माइनस VB, ये एक नंबर हो जाएगा। और सेकेंड में पूछ रहा है VB माइनस VA। ऐसा कर दीजिए थोड़ा सा आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो VA माइनस VB कर लीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है तो इसको हम ही कर देते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग जनरल केस देखे थे वो E = B⍵L²/2 आया था। तो ये कुछ ऐसे ही आया था। तो हम लोग करते हैं क्या कि इसको O से लेकर के B तक, O से लेकर के B तक के ही रॉड को लेते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन को हम लोग सॉल्व करने के लिए आएंगे तो सिर्फ O से लेकर के B तक लेते हैं। ये O हो जाएगा और ये B है। कुछ ये ऐसे रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। लेंथ अभी रॉड का L ना होकर के L/2 है। तो अगर हम देखेंगे हाईएस्ट टर्मिनल कौन सा है, तो अगर देखेंगे इंडिविजुअल पार्टिकल पे कहीं पे, तो इसका वेलोसिटी जो कुछ ऊपर जा रहा है, तो ये V क्रॉस B O हो जाएगा हाईएस्ट टर्मिनल और B हो जाएगा लोअर टर्मिनल। तो जनरली हम लोग पहले यहाँ से E निकाल लेते हैं, तो वो VO माइनस VB आ जाएगा। यहाँ से देखिए VO माइनस VB। तो VO माइनस VB करेंगे तो B ओमेगा L²/2 कर रहे थे। तो यहाँ पे L जो है सो वो L ना होकर के L/2 है, ये L/2 है। तो अब L/2 रखेंगे, फॉर्मूला में जो L था उसको हम रखेंगे L/2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। तो अब यहाँ से जो आ चुका है VO माइनस VB, B⍵L²/8 कुछ ऐसे आ चुका है। तो ये आपको एक तो फॉर्मूला एक तो मिल चुका है। चलिए VO माइनस VB फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकेंड पे आते हैं हम लोग। तो सेकेंड पे आने के लिए करते हैं क्या है कि हम लोग O से लेकर A तक का EMF निकाल लेते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो चलिए सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट में OA को ले लेते हैं। टोटल रॉड जो हो जाएगा ये OA आ जाएगा, ये O हो जाएगा और ये A है। इसका लेंथ L है, इसको रोटेट करा दिया गया है ओमेगा से। और मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है वो कुछ B दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड B है। तो हायर टर्मिनल फिर से O हो जाएगा और लोअर टर्मिनल जो हो जाएगा A हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग VO माइनस VA निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला वही B⍵L² डिवाइड बाय 2 है। तो ये आ चुका है VO माइनस VA। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए हमको निकालना है VA माइनस VB। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देते हैं। देखिए फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ से जो है सो ये माइनस में ही रह जाएगा
ये माइनस में आकर के ये प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम 1 - 2। तो देखिए इसको लेंगे तो वी ओ माइनस वी बी, तो ये देखिए वी ओ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में वी बी बच जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, इसको पहले लिखेंगे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो इन दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी जो आने वाला है देख सकते हैं, ये माइनस में 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर आ जाएगा। ये बेसिक फंडा है, छोटा सा एलसीएम था इसलिए हम लोग स्किप कर दिए। देखिए अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो ये कैसे आया 1/8 माइनस 1/2, तो इन दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा। तो ये 1 ये -4, तो 1 - 4 3/8 यही होता है। तो ये बेसिक चीज़ था, हम उसको स्किप कर दिए हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। देख लिए तो दोनों पार्ट सोल्व हो चुका है, देख लिए इसको अच्छी तरह से। तो इसको एक बार लिख लिए आप लोग। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से वही पुरानी कहानी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ली है, उसके अंदर एक रॉड को रखेंगे और रॉड को रखने के बाद किसी पॉइंट के बाद उसको रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक, ये रॉड जो है वो कंडक्टिंग है, इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कुछ मिड पॉइंट पे है, इसको ऐसे घुमा दिया गया है, देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे घुमा दिया गया है। इस पॉइंट को ए कहा गया है, इस पॉइंट को बी कहा गया है। देख लिए रॉड का लेंथ अगर L है तो ये इस तरफ L/2 हो जाएगा और इस तरफ लेंथ L/2 हो जाएगा। पूछ रहा है फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी। 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। पहला बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, दूसरा दिया हुआ है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 4। पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करिए आप लोग। कर लिए? तो चलिए देखिए अब हम करने वाले हैं। तो पहले हम लोग करते हैं कि आधा आधा पोर्शन को लेते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पहले ये ओ ए वाला पार्ट को लेते हैं, ये इसको ओ कंसिडर कर लेते हैं। तो ये ए ओ वाले पार्ट को लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। पहले लेते हैं ये ओ ए वाला पार्ट, तो ये हमारा पार्ट ओ है और ये ए है। अब ये रोटेट कुछ ऐसे कर रहा है, कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसका अगर देखेंगे तो जो लीनियर वेलोसिटी होगा या ट्रांसलेटरी वेलोसिटी वो कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसका लेंथ दिया हुआ है L/2 है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जो कि अगर नहीं भी दिखाएंगे तो आप मान लीजिए कि ये बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो आप देखेंगे ये हाइयर टर्मिनल कौन सा होगा, लोअर कौन सा हो जाएगा। उसके लिए V क्रॉस B देख रहे हैं, तो V क्रॉस B ए की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ए हो जाएगा हाइयर टर्मिनल। तो यहाँ से VA माइनस VO निकालने के लिए बी ओमेगा, अब L/2 दिया हुआ, तो L/2 का स्क्वायर L/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी एल स्क्वायर बाय 4 और 2 मिलकर के 8 आ जाएगा। तो चलिए पहला तो आ चुका है कि इसको ये कर देंगे, हमको वी ए माइनस वी बी निकालना है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि अब आधा पोर्शन लेते हैं हम लोग ये ओ से बी की तरफ। अब लेते हैं इसको ओ से बी की तरफ, कुछ ज़्यादा नहीं लेंगे, ये ओ रह जाएगा, ये अपना बी है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है सो उसको बी नोट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको बी नोट कर देते हैं। रहने दीजिए, इसको हम इसी पॉइंट को बदल देते हैं।
इसको सी कर दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे वी ए माइनस वी सी, ये क्योंकि दो बी आ जाएगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हम इसको सी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, देखिए कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा है, तो इसका स्पीड कुछ नीचे आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सो इनवर्ड है और जिसका मैग्नीट्यूड बी दिया हुआ है। तो इस बार हम टर्मिनल निकालना चाहेंगे, तो टर्मिनल देखेंगे ओ हमारा हायर पे है या सी टर्मिनल हायर पे है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे V क्रॉस बी। तो देखिए V नीचे की तरफ आ रहा है, V नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहता है, V क्रॉस बी ये पॉइंट कर रहा है C की तरफ है, तो यहाँ से आ जाएगा VC माइनस VO इक्वल टू B ओमेगा। ये लेंथ जो है L/2 है, तो ये L/2 का स्क्वायर L/4 आ, फिर एक फॉर्मूला में 2 होता है, तो B ओमेगा L²/8 आ गया आपको, देख लिए। तो हमको निकालना है VA माइनस V, तो VA माइनस VC निकालना है, तो इसको माइनस कर देते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट है, इसको सेकेंड मान लीजिए, दोनों को माइनस कर देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो देखिए VA बच जाएगा, ये माइनस में है और ये एक माइनस लग करके VC माइनस में आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस VO और यहाँ पे प्लस VO, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा VA माइनस VC, VA माइनस VC इक्वल टू, अब दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए तो दोनों सेम है, तो यहाँ से सेम आ चुका है और ये इसका वैल्यू 0 देख लिए। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो है वो C आ जाएगा। अगर आप लोग का अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए जो लोग नहीं सॉल्व किए थे वो लिख लीजिए। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 पे आएंगे। तो देखिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, इसको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम रॉड को रोटेट करते हैं तो उस रॉड का लेंथ जो लेते हैं वो इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, चाहे उसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ कहते हैं। इसे मान करके चलिए हमारा कोई रॉड है, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ रॉड ऐसे हैं, इनको एक्सिस ऑफ रोटेट ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये ओमेगा है। तो हम लोग जो फॉर्मूला निकाले थे यहाँ पे E इक्वल टू B ओमेगा L²/2, यहाँ पे L जो है वो है डिस्प्लेसमेंट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट लेंथ के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, मोशनल ईएमएफ का पार्ट 2 अगर आप देखे हैं तो उसमें भी बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ हम लोग को कंसिडर करना है। इसमें कंडीशन है प्रोवाइडेड, ये कंडीशन रहेगा तभी कर सकते हैं, जो कि जनरली होता ही है, B एंड V जो है सो कांस्टेंट होना चाहिए, B एंड V कांस्टेंट हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड और जो रॉड का स्पीड है वो दोनों कांस्टेंट हो जाएगा तो हम इस फार्मूला को, ये L जो यहाँ पे L वेक्टर के है चाहे सिर्फ L कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है। तो अगर मान के चलिए हमको सिर्फ यहाँ से लेकर के इनिशियल और फाइनल का लेंथ दिया हुआ है, अगर ये इनिशियल और फाइनल का लेंथ दिया हुआ है जो कि मान लीजिए कंसिडर कीजिए L है, तभी हम इसका EMF लिख सकते हैं B ओमेगा L²/2। और डायरेक्शन देखने के लिए अगर रोटेशन देख रहे हैं तो देखिए ये कुछ अपवर्ड तरफ जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है, तो V क्रॉस B जो आने वाला है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका टर्मिनल देखेंगे तो ये हायर और ये लोअर। ये बात आपको क्लियर हो चुका है। तो बस कंसेप्ट यही है कि हम लोग जो अगर कोई रॉड दिया रहेगा तो उस रॉड का डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेना है, ना कि हम उसका जो ज्योमेट्रिकल लेंथ दिया हुआ वो ले लेंगे। किसी भी शेप में रहे, चाहे सर्कुलर फॉर्मेट में रहे, चाहे वो रैंडम रहे, चाहे ट्रायंगुलर फॉर्मेट में दिया रहेगा, किसी भी शेप में दिया रहेगा, तो हम लोग उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, देखिए ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे और उसके वो जो डिस्टेंस आएगा उसी को डिस्प्लेसमेंट लेंथ कहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर लेंगे EMF को।
तो ये बात कंसेप्ट था, इसके ही बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए उसको देखते हैं। अगर आप लोग PDF फॉर्मेट में अगर नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को फुर्सत नहीं है लिखने की तो आप लोग वहाँ से भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, फिर से यहाँ पे हम लोग रखेंगे एक रॉड को। इस बार रॉड जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर मान के चलिए हम इसको ऐसे रोटेट कर दिए तो ये ओमेगा है, ये 4 सेंटीमीटर, चलिए मीटर में ही ले लेते हैं ताकि ऐसा यूनिट में रहेगा तो आसान हो सकता है। ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है। तो लेंथ पता हो चुका है, एंगुलर स्पीड दिया हुआ ओमेगा के टर्म में और मैग्नेटिक फील्ड B है। तो पूछ रहा है यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको O कंसिडर कर लीजिए, इसको P और इसको Q। फाइंड कह रहा पहले चलिए इसको रोटेट जो है हम कुछ ऐसे करा देते हैं ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट आए। अगर इसको ऐसे कर देंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, वैसे वरना नेगेटिव आया था। तो फाइंड करना फर्स्ट में आपको VO माइनस VP। सेकेंड पोर्शन में देख लीजिए, सेकेंड पोर्शन में सॉल्व करना आपको VO माइनस VQ। और थर्ड में देखना है, निकालना है चलिए VP माइनस VQ, VP माइनस VQ। तो अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। कर लिए, चलिए देखिए। तो हम लोग पहले काम करने वाले हैं O से लेकर के P तक के लिए। तो फर्स्ट पोर्शन हम लोगों का जो है वो EMF देखने वाले हैं। तो अगर इसका टर्मिनल देखेंगे तो ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, देखिए कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है। तो V क्रॉस B जो आने वाला है O की तरफ, तो O हो जाएगा हाइयर टर्मिनल और P हो जाएगा लोअर टर्मिनल। सिर्फ हम OP के लिए काम कर रहे हैं, देखिए OP के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ से VO माइनस VP जो आने वाला है B ओमेगा, L के जगह पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से देखिए VO माइनस VP, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो ये 16 हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8B ओमेगा। VO माइनस VP फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। हम लोग आते हैं इस तरफ सेकेंड और थर्ड को देखने। तो सेकेंड में पूछ रहा है VO माइनस VQ। तो VO माइनस VQ का रहा तो हम इफेक्टिव लेंथ लेंगे, तो इफेक्टिव लेंथ इसका जो आने वाला है कुछ ऐसे आएगा। तो आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि ये 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 है तो ये आ जाएगा 5 अल्टीमेटली। ये दिए ही इसलिए थे कि ताकि ये इफेक्टिव लेंथ जो है इसका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप ये रॉड जो दिख रहा है आपको O माइनस Q निकालना है, तो सेकेंड पार्ट में VO माइनस Q। तो देखिए जो आ जाएगा B ओमेगा 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से VO माइनस VQ जो आ चुका है वो हो जाएगा 25 बाय 2 B ओमेगा। तो ये सेकेंड पोर्शन का आ चुका है, ये सेकेंड पोर्शन है। थर्ड पार्ट में कह रहा है हमको VP माइनस VQ ज्ञात निकालना है। तो VP माइनस VQ इसी में देख लीजिए, VP को किस में रखना है, माइनस में रखना है, प्लस में रखना है। तो इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। देखिए अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस में VQ रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और VO माइनस में आकर के उससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट और इसको सेकेंड, देख लिए।
तो हम लोग यहाँ से कर देते हैं थर्ड पार्ट के लिए, फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो बचेगा Vp माइनस वी क्यू, क्योंकि ये माइनस 2 बार हो जाएगा, एक बार माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस में वी ओ माइनस माइनस प्लस Vp, तो यहाँ से आ जाएगा Vp माइनस वी क्यू इक्वल टू, ये देखिए अगर B ओमेगा को कांस्टेंट ले लें तो इसको 12.5 कर सकते हैं, माइनस में 8, ये 5 थोड़ा अच्छी तरह से लिख देता है। आप देखिए Vp माइनस वी क्यू जो आ चुका है ये हो जाएगा 4.5 बचेगा, 4.5 B ओमेगा। तो तीनों पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, देख लिए। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, अगर आप इसको बारीकी से अगर देखेंगे और दिमाग लगा कर सकते हैं तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो आपको VO माइनस VP भी निकल चुका है जो कि 8 B ओमेगा है, और VO माइनस VQ भी निकाल चुके हैं 12/5 है, और VP माइनस VQ भी आ चुका है 4.5 B ओमेगा है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, हम हट जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक सर्कुलर लूप लेते हैं, ये एक सर्कुलर लूप है और यहाँ पे इसका सेंटर है, और सेंटर से लेकर के एक रॉड को, अब ये रॉड जो है सो रोटेटिंग रॉड है, इस रॉड का लेंथ A है और रेसिस्टेंस जो है R है, इसके अबाउट ये घूम रहा है। ये कंडक्टिंग लूप है, ये कंडक्टिंग लूप, साथ साथ ये फ्रिक्शन लेस भी। अगर ये रोटेट करेगा तो इसके अबाउट रॉड और ये लूप के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो ये फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है। साथ साथ है कि ये इसके पास कोई रेसिस्टेंस भी है नहीं है, नो रेसिस्टेंस। अब इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया गया है, इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया गया है। तो इस लूप को अब ये कुछ ऐसे है, इसको रोटेट कर दिया गया है ओमेगा से, ये ओमेगा से रोटेट कर दिया गया है, ये इसका एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा है, और यहाँ से एक सर्किट कनेक्ट कर दिया गया है। अगर यहाँ पे इसको टच नहीं कराया है, इसको टच नहीं कराया है, बल्कि आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको दूर है, थोड़ा सा ये दूर है, क्योंकि आप रॉड जो घूमेगा तो आप इसके अंदर उलझेगा नहीं, क्योंकि ये जो कनेक्शन है, जो मान के कंडक्टिंग वायर है, वो वायर इस लूप से टच नहीं, वो दूर है। तो आप जब ये रॉड मूव करेगा तो मूव करने के साथ इससे टच नहीं होगा। तो आप इस पॉइंट को टच करा दिया गया, या एक्सटर्नल रेसिस्टर R लगा दिया गया है। इतना बात आपको क्लियर हो चुका है। पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड करंट फॉलोन इन सर्किट। अब एक सर्किट कंप्लीट हो चुका है, सर्किट के अंदर जो है सो कुछ करंट फ्लो होगा। देखिए आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये कोई रॉड है जो रोटेटिंग रॉड हो जाएगा, इस रोटेटिंग रॉड को कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरह से कुछ रोटेट कर रहा है। अब जैसे ही ये रोटेट करेगा रॉड तो ये एक EMF में कन्वर्ट हो जाएगा, EMF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक सर्किट लगा हुआ है जो कि एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ है, इसका एक एंड ये है और एक एंड ये है। तो दोनों एंड के अक्रॉस एक EMF जनरेट हो जाएगा ये रॉड की तरह। एक बैटरी समझ लीजिए। तो एक सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तब इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा। अब ये करंट फ्लो होगा तो उस करंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप लोग एक बार पहुँच करके ट्राई करिए। कर लिए, चलिए देखिए। तो अब ये रॉड अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो इसका अगर स्पीड देखेंगे तो कुछ इस तरह से आने वाला है। तो ये V क्रॉस B करेंगे, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को देखने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो कुछ आने वाला है, सॉरी
V क्रॉस B एमएफ जाने वाला उसका टर्मिनल डिसाइड करेंगे तो V क्रॉस B, देखिए V नीचे B क्रॉस B, तो ये थंब पॉइंट कर रहा है कुछ इस तरह से। तो इसके वजह से हम एक सर्किट बना देते हैं कि अब ये रॉड है तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ ऐसे कर देते हैं, ये लोअर टर्मिनल और ये हायर टर्मिनल अभी देख चुके हैं। जो ये E आएगा, E का वैल्यू जानते हैं B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 होता है, तो B ओमेगा L की जगह पे यहाँ पे A है, इसका जो लेंथ दिया हुआ रॉड का वो A है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बाय 2। अब इससे एक एक्सटर्नल रेसिस्टर लगा हुआ है, एक एक्सटर्नल रेसिस्टर लगा हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कैपिटल R और ये इंटरनल रेसिस्टर है स्मॉल r। तब इनसे करंट फ्लो होगी, ये करंट मान के चलिए I आएगा, ये करंट I आ जाएगा इसके अंदर। तो सिंपल सर्किट है, जिससे यहाँ से करंट आप निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा E बाय R प्लस R है। यहाँ पे E का वैल्यू दिया हुआ है B ओमेगा A स्क्वायर, B ओमेगा A स्क्वायर सॉरी B A ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r देगा। तो I का वैल्यू भी आपको पता चल चुका है। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है, इतना बात आप लोग अगर समझ गए तो इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट पार्ट देने वाले हैं। पूछ रहा है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट में, ये सब बात समझ गए, कंडक्टिंग लूप है कुछ इस तरह से, फ्रिक्शनलेस है ये सब। तो यहाँ पे कह रहा कि अगर मान कर चलिए ये अभी रॉड जैसे हम इसको मूव कराएंगे, तो मूव कराने के बाद जो है सो एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, तो एक हमको ये एनर्जी का सोर्स हो रहा है, तो ये एनर्जी इसको सप्लाई कौन कर रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको स्पीड दे करके छोड़ देंगे, कुछ देर के बाद ये रॉड मूव हो रुक जाएगा। क्योंकि इसलिए रुक जाएगा जैसे ही आप इसके अंदर करंट फ्लो स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखिए ये करंट कैरिंग लूप हो जाएगा, तो करंट कैरिंग लूप इसमें करंट जो फ्लो हो रही है कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है। तो अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये रोड रुक जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप थोड़ा सा टच कर करके आप घूमने फिरने चले जाते, लेकिन इसके अंदर करंट मिल रहा है तो ये इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाते, तो क्या ऐसा नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को गलत कर देता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे करंट आने की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स इस स्पीड को या ओमेगा को कम कर देगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन जो कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, कह रहा है कि इफ F इज अप्लाइड सो दैट रॉड मूव्स with constant angular स्पीड ओमेगा। कह रहा कि एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ताकि ये रोड कांस्टेंट ओमेगा से मूव करता रहे। आप साथ साथ पूछ रहा है फाइंड एफ, यही फाइंड एफ करना है। ये एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे वो कुछ ऐसे है। तो देखिए एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगाएंगे तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन आई है, तो भी तो समझ में गए हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए हम लोग पाम रूल इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अलग रखते हैं अपने फिंगर को और थंब को रखते हैं डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है सो ऊपर लगेगा, तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये एफ कितना होगा कि ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव करता रहेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दिए। तो करंट का वैल्यू हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। करंट का वैल्यू जो है हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो करंट का वैल्यू जो है सो कुछ ऐसे है, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाई ये करंट का वैल्यू है। इसको रहने दीजिए। तो हम लोगों को एफ़ निकालना है। तो चलिए इसको एफ़ निकालने के काम में लग जाते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा एरिया बना देते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है एक रॉड,
या करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फॉलो हो रही है I, जिसका लेंथ है L, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग एफ एम ही कह देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स को एफ बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एफ एम से भी। तो इनका फार्मूला होता है आई, टेढ़ा हो चुका है, आई एल बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो होता है एंगल बिटवीन लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो करंट के बारे में जानते हैं, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए हम लोग एफ एम निकालते हैं। तो देखिए एफ एम जो आ जाएगा, कुछ आई तो सेम ही रहेगा, आई ही रहने दीजिए, लेंथ एल है और बी बी है, सॉरी एल के जगह पे ए है, जो लेंथ है वो ए दिया हुआ है, वो आई ए बी, और साइन देखेंगे लेंथ, और लेंथ देखिए कुछ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये साइन 90 डिग्री आ चुका है। तो एफ एम जो हमारा आया है वो, इसको आई बी ए कर सकते हैं, ये साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब हमको जो ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये अब लीनियर रॉड, ये रॉड जो अभी लीनियर रॉड है, तो ये फोर्स कहाँ एग्जर्ट होगी, तो ये सेंटर ऑफ मास पे होगी। अगर लीनियर रॉड नहीं होता, ये सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं पे और होता, लेकिन अभी लीनियर रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स देखिए किस तरह लगने वाला है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब रखेंगे, फिंगर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ से पाम जो पॉइंट करेगा हमारा, ये कुछ अपवर्ड कर रहा है, तो ये अपवर्ड कर रहा है। ये फोर्स जो लगा हुआ था, फोर्स अप्लाइड एट A/2 एट मिड पॉइंट ऑफ रॉड, ये जो F अप्लाइड किया गया वो मिड पॉइंट पे, यानी कि एग्जैक्ट A/2 डिस्टेंस पे किया गया। अगर A/3 पे भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम निकाल सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट पे क्या गया है, ये देखिए F जो अप्लाइड किया गया है मिड पॉइंट ऑफ रॉड के मिड पॉइंट पे किया गया, क्योंकि उसका लोकेशन भी तो चाहिए कहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया, यहाँ पे मैटर करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है सो कुछ ये अपवर्ड आ चुका है, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमको चाहिए ओमेगा कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट करना है तो उसके लिए फोर्स जीरो होना जरूरी नहीं है, उसके लिए टॉर्क होना जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओमेगा को करना है कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंगुलर टॉर्क, नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क जीरो, तो नेट टॉर्क अगर हमको निकालना है तो टॉर्क निकालने के जानते हैं कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स देखिए ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सो यहाँ से ए इंटू एफ हो जाएगा। तो टाउ अप्लाइड इक्वल टू होना चाहिए टाउ मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो। तो हम लोग जो अप्लाइड टॉर्क कर रहे हैं वो आ रहा ए इंटू एफ, ये A/2, क्योंकि डिस्टेंस जो है A/2 पे है। अगर फोर्स कर देंगे तो देखिए इत्तफाकन ये वैल्यू सेम आ सकता है कि फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन जो सेम पॉइंट पे, मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सर्ट हो रही है मिड पॉइंट ऑफ रॉड पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, क्योंकि लीनियर रॉड है तो सेंटर ऑफ मास पे ही ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। और फोर्स भी अप्लाई किया हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स जो किए हैं वो सेंटर ऑफ रॉड पे ही किया है। तो यहाँ से आ जाएगा A/2 इंटू एफ एम। तो A/2 कैंसिल है, तो हम इसको मिटा रहे हैं। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए मिटा दें इसको। तो यहाँ से लिख सकते हैं सेंस, जो F आ गया वो F के बराबर आ जाएगा।
एफ जो अप्लाइड है वो जो होना चाहिए FM के बराबर, और FM का वैल्यू है IBA, तो इसको IBA रहने देते हैं, ये IBA। तो I का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, F इक्वल टू I की जगह पे B ओमेगा A स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू, ये हो जाएगा BA। अब करंट का काम ख़त्म, तो इसको हटा देते हैं। तो देखिए ये F जो आ रहा है B स्क्वायर AQ डिवाइड बाय 2 R प्लस R। अगर इतना फोर्स मिड पॉइंट ऑफ रॉड पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये रॉड जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और ये मूव करने की वजह से हमको एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में। तो आप देखिए जो एनर्जी जो आ रहा था इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में, इंड्यूस EMF हो रहा, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आया? ये मैकेनिकल वर्क से आया, क्योंकि हम फोर्स हर पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करते जाएंगे तो ये रॉड मूव करेगा। रॉड अगर मूव कर रहा है तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो हमको एक मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे रॉड जो है सो EMF इंड्यूस करेगा, और EMF इंड्यूस होगा तो वो करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तभी ये करंट, ये जो लूप है वो कंटिन्यूसली करंट को फॉलो करते रहेगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मोशनल EMF में जब भी हम देख रहे हैं तो वहाँ पे मैकेनिकल वर्क करते हैं, और वही मैकेनिकल वर्क जो है सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।